दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया। सुनो, राम जी के पिताजी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया। एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानी हो, इन्फीरियरिटी, ओ मैं बुढ़ा हो गया, मुझे पुत्र नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब ध्यान देना बेरमो के लोगों, जब दशरथ जी के जीवन में दुख उपस्थित हुआ, कष्ट उपस्थित हुआ, तकलीफ आई, तो एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। तो क्या किए? मौसा घर गयौ महिपाला, फूफा घर गयौ महिपाला, दोस्त के घर में गयौ महिपाला, मंत्री जी के घर में गयौ महिपाला, मुख्यमंत्री के घर में गयौ महिपाला। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। तो दुनिया में कोई याद नहीं आया। और दशरथ जी क्या किए? गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला। चरण लागे करे विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ वहाँ कहीं गए नहीं महिपाला, गुरु गृह गयाऊ, गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला, तुरत महिपाला। और हम कहाँ जाते हैं? क्यों छापड़िया? कुछ गड़बड़ी हो तो साले साहब को पुकारते हैं, साला बताएगा इनको। और गुरु कहां गए? अब राम जी को तो हम बहुत मानते हैं, राम जी हमारे प्राण हैं, और राम जी के पिताजी जो कर रहे हो तुम करने को राजी नहीं हो। उनके जीवन में ग्लानि उपस्थित हुई, कंफ्यूजन आया, तो उसको कंक्लूड करने के लिए अपने गुरु के द्वार पर गए। और गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत, तू एक मांगने आए थे, 4 दे के भेजा। दोस्त के पास जाओगे तो पहले ही इतना रो देगा कि तुमको मन करेगा कि 10 रुपए इसको और दे दे, भले ही तुम उधार में हो। इतने चालू हो गए आजकल से। तुम्हारे जाने से पहले ऐसा रो देंगे, माँ का हार्ट अटैक आ गया, और माँ अंदर में बढ़िया रसगुल्ला खा रही है और समोसा, वो कह रहा हार्ट अटैक आ गया। वो आदमी भी सोचता, भाई रहने दे, तू ले ले 20 रुपए हमसे, नहीं चाहिए हमको। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, जहां से सार्थक संवाद के द्वारा सार्थक हल मिले। अरे टेम्पररी इलाज से नहीं होगा, ये पेन किलर खाते खाते किडनियां खराब हो जाएंगी तुम्हारी। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दवाइयां खा रहे हो, थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर खा लिए, हो क्या रहा है अंदर में पता है? मरोगे पक्का, कोई बचाएगा नहीं। ये पेन आ कहां से रहा है? ये दर्द उठ कहां से रहा है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? काज क्या है? तो जो सदगुरु होते हैं वो कारण के ऊपर हमला करते हैं, कारण का निवारण करते हैं। किस कारण से इसके जीवन में दुख आया, उस कारण का निवारण करते हैं। ये दोस्त, ये मित्र, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये संसार, ये सब तुम्हें टेम्पररी रेमेडी देंगे, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए, अगर निराकरण चाहिए, फिर जीवन में वो दुख दोबारा ना हो, वो ताप न सताए, तो किसी ज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाना और पूछना, हे गुरुदेव भगवान, ऐसा दुख उपस्थित हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? और विश्वास रखना, उन्होंने जो कह दिया उस वचन पर, और चल कर देखो। मैं आज भी इस भरे हुए पांडाल में कहता हूं, कोई भी ऐसा करके देखो, तुम्हारे जीवन की समस्या की। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ही इज नॉलेजफुल, ही इज लिविंग मास्टर। वो केवल दाढ़ी और चुंदी बढ़ा करके नहीं घूम रहे, वो व्याख्या करने के लिए नॉलेजफुल मास्टर। वेद वेदांत सिद्धांत, जिन्होंने इस शरीर के साइंस को भी जाना है और जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को भी जाना है, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस बोथ, वो दोनों के मास्टर हैं। ही इज साइंटिस्ट,
हिज डॉक्टर। ये मत समझो बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। तुम में से जितने लोग बैठे हो, ये जिसमें जितने भी ग्रेजुएट के यहां विद्यार्थी हैं, तुमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और बायोलॉजी तो मैं पढ़ा सकता हूं, पूरी तरीके से बिठा के तुम्हारे क्लास कर सकता हूं। जितने ग्रेजुएट बीएससी के छात्र जितने, सबको पढ़ा सकता हूं। बट दिस इज मटेरियल साइंस। दुनिया में आज तक डिप्रेशन की कोई दवा नहीं बनी है। डिप्रेशन की जो भी दवा दी जाती है उसमें 70% अफीम होते हैं, तुम्हें सिर्फ सुलाया जाता है। आज तक माई का लाल कोई है नहीं जो डिप्रेशन का दवा बनाया है। तुम्हारे डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। इस दुनिया में डिप्रेशन और तनाव तभी दूर हो सकता है। सुनो, इस दुनिया में तनाव में वही हैं जो दो नाव पर हैं। जिन्होंने सदगुरु के एक नाव पर अपना कदम रख दिया, उनके जीवन में तनाव नहीं, आनंद होता है। उनके जीवन में राम होते हैं, आराम होता है, प्रेम होता है, शांति होती है, मस्ती होती है। और ये प्रयोग करो। अरे कॉलगेट का प्रयोग कर लिया, नई नई रोज बिलबोर्ड्स पे प्रचार होते हैं, उसको खरीद लेते हो। एक बार सदगुरु भी खरीद लो ना। जैसे मीरा कहती है, माई डी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने इसको मैंने मोल में खरीदा है, इसको खरीद लिया है गोविंद को। माई पूछी कितने में? बोला खरीद लिया, कहीं जा नहीं सकता, मोल दिया है मैंने। 42 साल तक मीरा रोती रही, कृष्ण कृष्ण करती रही। इतना दुख मीरा के जीवन में लिखा है, अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो कोई। पर 42 साल की उम्र में मीरा की भाषा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है मीरा की भाषा अचानक? जो मीरा इतना रोती है दुख में, वो क्यों 42 साल के बाद बदल गई? 42 साल के बाद एक दिन नाचने लगी अचानक, और नाच कर गाने लगी क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने दिया? वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु। मीरा कहती है मैं 42 साल तक रोती रही, आज मुझे मेरे सदगुरु मिले और मुझे इतना अमूल्य वस्तु दे दिया कि अब तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कबीर एक बार मीरा के घर गए मीरा को देखने के लिए, तो वो मोहल्ले वालों से पूछा, बोला मीरा कहां मिलेगी? बोला अच्छा वो पगली बावरी, पागली है। बोला हाँ हाँ वही वही वही। अंदर गई तो सास बैठी थी। बोला मीरा कहां मिलेगी? मीरा कुलनासी। बोला हाँ वो कुलनासी। और भीतर कबीर गए तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। और कबीरा भीतर जाई के देखा तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वो तो मौज से नाच रही थी गोविंद के प्रेम में। दुनिया पागल कह रहा था, कोई कुलनासी कह रहा था। अरे हमसे तुमसे अच्छे तो ये फिल्मी दुनिया वाले लोग जानते हैं जिन्होंने ये गाना लिख दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए बेरमों की ये सुंदर राम कथा की रहना। इसलिए मन लगा करके राम कथा सुनो, इधर उधर के चर्चा में मत रहो। और जब भी यहां आओ तो परिवार वालों के साथ आओ, पर आते के साथ छोड़ दो पीछे। बोलो तुम उधर बैठो मैं इधर बैठूंगा, पति इधर पत्नी उधर, दिखे नहीं। दिखेगा तो कचकच हो जाएगा। तुम्हारा बहुत मन होगा तो पत्नी का कुछ हो सकता है, घर में कुछ बना के आई आलू चप, वो कथा से जा रहा उधर उसका ध्यान लगेगा, तुमको ऐसे करके तो राम जी बन गए क्या, आज ही ऋषि बन जाओगे, चलो। इसलिए जब आओ एकांत बैठो, न मित्र के साथ बैठो न परिवार के साथ बैठो, क्योंकि किसी दिन तुम्हारी बात जम जाएगी सदगुरु के साथ, ठाकुर के साथ। और अगर कोई मंथरा जैसी बुद्धि वाली हो सकता उस दिन रही तो जमेगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा उसी दिन। आबाद होते होते बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जीवन में कथा सुनने का नियम यही है, जितासना, पहले आसन को जीतो। हमारे पांव फ्रैक्चर हैं, देखो पांव टूटा हुआ है, उसके बाद मैं इतनी लंबी यात्राएं कर रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है गुरुजी क्या करोगे, जान दे दोगे अपना? हमने कहा भाई अब वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने भी अनूप को वचन दिया है, अब प्राण रहे चाहे जाए मैं जाऊंगा तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ हो जाए।